हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जिसे लोग धरती का वैकुंठ कहते हैं, बद्रीनाथ धाम। लेकिन क्या यह सिर्फ पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर है या फिर वह सूक्ष्म द्वार जहां से आध्यात्मिक लोकों की झलक मिलती है? क्यों नर और नारायण जैसे दिव्य तपस्वियों ने इस कठिन, बर्फीले और एकांत स्थान को अपनी साधना का केंद्र बनाया? क्यों आज भी लाखों लोग कठिन यात्राएं सहकर यहां पहुंचते हैं, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा की पुकार उन्हें खींच रही हो? क्या सचमुच यहां ऐसी शक्ति है जिसे विज्ञान भी परिभाषित नहीं कर पाया? यहां के मुख्य पुजारी, जो केरल के नंबूदरी ब्राह्मण परंपरा से आते हैं, आजीवन अविवाहित क्यों रहते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या किसी प्राचीन आध्यात्मिक नियम का पालन? और मंदिर में स्थापित भगवान की प्रतिमा, क्या वह साधारण मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुई शालिग्राम शिला है? भारत के अधिकांश मंदिर पूरे वर्ष खुले रहते हैं, पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट केवल 6 महीनों के लिए ही क्यों खुलते हैं? शीतकाल में जब यहां सब कुछ बर्फ से ढक जाता है, तब भगवान की पूजा कहां होती है? बखिया सच में उस दौरान आराधना किसी गुप्त स्थल पर संपन्न होती है। कहा जाता है कि मंदिर बंद होने के बाद भी वहां एक अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है। जब चारों ओर बर्फ और सन्नाटा होता है, तब वह ज्योति कैसे जीवित रहती है? क्या यह केवल श्रद्धा की कथा है या कोई अनदेखी शक्ति? माता लक्ष्मी की पूजा यहां कुछ विशेष परंपराओं के साथ क्यों की जाती है? क्या वह कथा सत्य है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं वृक्ष का रूप धारण कर भगवान की तपस्या की रक्षा की थी और इसी कारण यह स्थान बद्रीवन कहलाया? ब्रह्म कपाल, जहां पिंड दान करने से मोक्ष प्राप्ति की मान्यता है, क्या वास्तव में यह स्थान ब्रह्मा से जुड़ी किसी दिव्य घटना का साक्षी है? वसुधारा झरना, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल केवल उन्हीं को स्पर्श करता है जिनका मन निर्मल हो, क्या यह आस्था है या प्रकृति का कोई अद्भुत संयोग? और फिर आता है भीम पुल। मान्यता है कि इसे महाबली भीम ने स्वयं स्थापित किया था। क्या यह केवल एक विशाल शिला है या इतिहास और आस्था का जीवंत प्रमाण? यहां का प्रसाद इतना विशिष्ट क्यों माना जाता है? बक्यों कई श्रद्धालु इसे ग्रहण करने के बाद गहरी शांति या आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन करते हैं। तप्त कुंड, जहां पानी का तापमान लगभग 54 डिग्री रहता है, जबकि आसपास का वातावरण शीतल और कठोर है। क्या यह भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है या किसी अदृश्य ऊर्जा का संकेत? यहां मौन को साधना से भी श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्या शब्दों के परे जाकर ही उस दिव्य अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है? नर और नारायण पर्वतों के बारे में कहा जाता है कि वे धीरे धीरे एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। क्या वह दिन आएगा जब मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा? और क्या आपने सुना है कि यहां कुत्ते भौंकते नहीं, बादल गरजते नहीं, बिजली कड़कती नहीं? बखिया यह केवल संयोग है या किसी अदृश्य संरक्षण का संकेत? यहां शंख क्यों नहीं बजाया जाता? और जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर की मूर्ति के हाथ के बारे में जो भविष्यवाणी प्रचलित है, क्या उसका संबंध भविष्य के किसी परिवर्तन से है? इन सभी रहस्यों को समझने से पहले हमें इसकी उत्पत्ति जाननी होगी। बद्रीनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन परंपरा की जीवित धरोहर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भूमि पहले भगवान शिव का निवास स्थान थी। हिमालय की शांति और पवित्रता से परिपूर्ण इस क्षेत्र में शिव और पार्वती निवास करते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपनी तपस्या के लिए उपयुक्त माना। कहा जाता है कि उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया और हिमालय की ठंड में रोते हुए प्रकट हुए। माता पार्वती ने जब उस बालक को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। भगवान शिव ने संकेत दिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, परंतु मातृत्व ने तर्क को पीछे छोड़ दिया। यह कथा केवल एक लीला नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि बद्रीनाथ की भूमि स्वयं देवों द्वारा चुनी गई है। ये कथा बताती है कि एक समय भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला को आगे बढ़ाते हुए एक अद्भुत प्रसंग रचा। जैसे ही माता पार्वती उस बालक रूपी विष्णु को भीतर ले गईं, उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने योग बल से मंदिर के द्वार अंदर से बंद कर दिए।
कुछ समय पश्चात जब भगवान शिव अपने निवास में प्रवेश करने आए तो उन्होंने पाया कि द्वार बंद हैं। उन्होंने द्वार खोलने का प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली। तभी भीतर से भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और विनम्र भाव से बोले, प्रभु, यह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय हो गया है। मेरी इच्छा है कि मैं यहां तप करूं और भक्तों को दर्शन दूं। कृपया आप केदारनाथ में निवास स्वीकार करें। भगवान शिव, जो सदैव करुणामय और अन्य देवों की भावनाओं का सम्मान करने वाले हैं, मुस्कुराए और इस निवेदन को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान विष्णु ने इस पवित्र स्थल को अपना धाम बना लिया। यही कारण है कि बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर दोनों ही सनातन परंपरा में अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं। एक में भगवान विष्णु की उपासना होती है और दूसरे में भगवान शिव की। कालचक्र के प्रभाव से यह धाम कई प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों का साक्षी बना, जिससे इसे क्षति भी पहुंची। किंतु 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस पवित्र स्थल का पुनरुद्धार किया। मान्यता है कि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु का संकेत मिला, जिसमें अलकनंदा नदी के तट पर शालिग्राम शिला के रूप में उनकी प्रतिमा मिलने का आभास हुआ। शंकराचार्य जी ने उस स्थान को खोजकर मूर्ति प्राप्त की और विधिपूर्वक स्थापित किया। इसके बाद यह धाम पुनः प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। यह भी कहा जाता है कि यह वही पावन भूमि है जहां भगवान नारायण ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान रहते हैं। इसी कारण तपस्वियों और साधकों के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है। यहां आने वाले श्रद्धालु अक्सर एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, मानो वे किसी उच्च आध्यात्मिक शक्ति के सानिध्य में हों। हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा यह मंदिर प्रकृति और अध्यात्म के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। समुद्र तल से लगभग 10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम अपने आप में आश्चर्य का विषय है। समीप बहने वाली अलकनंदा नदी इसकी पवित्रता को और बढ़ाती है। कथाओं में वर्णन मिलता है कि इसी क्षेत्र में नारद मुनि ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी और उन्हें दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे। इतिहास, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक जागरण का अनुभव है, जो साधक को जीवन के गहन सत्य की ओर अग्रसर करता है। इस धाम से जुड़े अनेक रहस्य भी प्रचलित हैं। उनमें से एक है यहां शंख न बजाने की परंपरा। आश्चर्य की बात है कि भगवान विष्णु का निवास होते हुए भी यहां शंख ध्वनि वर्जित मानी जाती है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा भी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। लगभग 1 मीटर ऊंची ये मूर्ति शालिग्राम शिला से निर्मित मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह स्वयं प्रकट प्रतिमा है, जिसे आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से प्राप्त कर यहां प्रतिष्ठित किया था। यही कारण है कि यह मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। 6ठी शताब्दी के आसपास का समय अत्यंत अशांत माना जाता है। उस दौर में मंदिर की रक्षा के लिए कोई स्थायी सैनिक व्यवस्था नहीं थी। आक्रमणों और उपद्रव की आशंका से भयभीत होकर मंदिर के पुजारियों ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने भगवान की पवित्र मूर्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अलकनंदा नदी की धारा में समर्पित कर दिया, ताकि वह असामाजिक तत्वों के हाथ न लगे और भविष्य में पुनः प्राप्त की जा सके। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं। कई शताब्दियों बाद जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे, तब उन्होंने वहां के पुजारियों से मूल विग्रह के विषय में जानकारी चाही। पुजारियों ने विनम्रतापूर्वक बताया कि उनके पूर्वजों ने मूर्ति को अलकनंदा में प्रवाहित कर दिया था, किंतु यह ज्ञात नहीं कि उसे किस दिशा में जलधारा को समर्पित किया गया था। यह सुनकर शंकराचार्य ने गहन ध्यान लगाया। ध्यानावस्था से उठते ही वे अलकनंदा तट की ओर बढ़े और सीधे नारद कुंड में प्रविष्ट हो गए। उस कुंड की गहराई और प्रचंड प्रवाह को देखकर उपस्थित लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि वहां से जीवित लौटना असंभव सा प्रतीत होता था। किंतु कुछ ही क्षणों बाद शंकराचार्य जल से बाहर आए।
और उनके हाथों में भगवान बद्री विशाल की दिव्य मूर्ति थी। उस दिन से वही विग्रह पुनः प्रतिष्ठित हुआ और आज तक उसी की पूजा अर्चना होती चली आ रही है। ये केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं, बल्कि भक्तों के लिए स्वयं भगवान विष्णु का सजीव प्रतीक है। शंकराचार्य के इस कार्य ने न केवल एक मूर्ति को पुनर्स्थापित किया, बल्कि सनातन परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान की। यह पावन स्थल अपनी आध्यात्मिक तरंगों, ऐतिहासिक गहराई और अद्भुत घटनाओं के कारण विश्व भर में विशिष्ट स्थान रखता है। जब कोई श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में प्रवेश करता है और बद्री विशाल के दर्शन करता है, तो उसे भीतर से शांति, विश्वास और दिव्यता का अनुभव होता है। इसलिए जो भी भक्त वहां जाए, वह भगवान के चरणों में प्रणाम करने के साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य को भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण अवश्य करे, जिनके प्रयासों से यह परंपरा आज भी जीवंत है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम का एक अद्भुत रहस्य यह भी है कि वर्ष के 6 महीने यहां मनुष्य पूजा करते हैं और शेष 6 महीने देवता स्वयं भगवान नारायण की आराधना करते हैं। जिस प्रकार केदारनाथ में शीतकाल के दौरान कपाट बंद किए जाते हैं, उसी प्रकार बद्रीनाथ मंदिर के द्वार भी हर वर्ष विशेष विधि विधान के साथ 6 महीनों के लिए बंद होते हैं। भाई दूज के अवसर पर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाते हैं और अक्षय तृतीया के पावन दिन पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर घोषित होती है, जबकि कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन निश्चित की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि मंदिर को आधे वर्ष के लिए बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका उत्तर भौगोलिक परिस्थितियों में निहित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऊंचाई पर स्थित यह धाम शीतकाल में भीषण बर्फबारी का सामना करता है। अक्टूबर से नवंबर से लेकर अप्रैल से मई तक पूरा क्षेत्र बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है, जिससे आवागमन लगभग असंभव हो जाता है। कठोर जलवायु और सुरक्षा कारणों से मंदिर प्रशासन शास्त्रीय परंपराओं के अनुरूप कपाट बंद कर देता है। हालांकि कपाट बंद होने का अर्थ यह नहीं कि पूजा रुक जाती है। शीतकालीन अवधि में भगवान बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति को जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में विराजमान किया जाता है, जहां नियमित पूजा और अनुष्ठान संपन्न होते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा और नियम पूर्वक निभाई जाती है। इसी निरंतरता, आस्था और परंपरा ने बद्रीनाथ धाम को केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत धरोहर बना दिया है। जब शीतकाल के बाद मंदिर के द्वार पुनः खोले जाते हैं, तो अंदर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। गर्भगृह में दीपक अब भी प्रज्वलित अवस्था में मिलता है। श्रद्धालु मानते हैं कि उस दीप को स्वयं देवताओं ने प्रज्वलित किया और पूरे 6 महीनों तक दिव्य लोक में पूजा अर्चना का क्रम निरंतर चलता रहा। इसी विश्वास के कारण यह परंपरा और भी रहस्यमय और आस्था से परिपूर्ण मानी जाती है। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि सनातन आस्था का जीवंत केंद्र है। इसकी परंपराएं और रहस्य इसे साधारण मंदिरों से अलग पहचान देते हैं। यहां पहुंचकर ऐसा अनुभव होता है मानो भौतिक जगत और दैवीय लोक के बीच की दूरी क्षण भर में मिट गई हो। इस धाम से जुड़ा एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग है। यहां प्रज्वलित रहने वाली अखंड ज्योति। मान्यता है कि जब शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूरा क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है, तब भी यह दीप 6 महीनों तक निरंतर जलता रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस अवधि में वहां किसी मनुष्य का प्रवेश नहीं होता। फिर भी जब अक्षय तृतीया के पावन दिन मंदिर के द्वार पुनः खोले जाते हैं, तो गर्भगृह में वही ज्योति प्रज्वलित अवस्था में दिखाई देती है। हर वर्ष कपाट बंद करते समय मुख्य पुजारी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ इस दीप को प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद प्रकृति अपना कठोर रूप दिखाती है। बर्फ शून्य से नीचे तापमान और पूर्ण एकांत। लेकिन इन सब के बीच दीपक का जलते रहना आज भी रहस्य बना हुआ है। आधुनिक विज्ञान अब तक इसका स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं कर पाया है। कुछ लोग इसे विशेष ऊर्जा या प्राकृतिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे भगवान की अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। सनातन विश्वास के अनुसार जब मंदिर के द्वार बंद रहते हैं,
तब देवगण स्वयं यहां पूजा अर्चना करते हैं और वही दिव्य शक्ति इस ज्योति को प्रज्वलित रखती है। यही कारण है कि कपाट खुलने पर यह दीप बिना किसी बाहरी साधन के जलता हुआ मिलता है। जो भी श्रद्धालु इस दृश्य का दर्शन करता है उसके लिए यह अनुभव जीवन भर की अमिट स्मृति बन जाता है। यह केवल एक दीपक नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा, आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक है। इस धाम की विशिष्टता केवल यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, बनने का अधिकार केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को प्राप्त है। इस परंपरा की स्थापना 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने ही भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। उनका उद्देश्य केवल मूर्ति की पुनर्स्थापना नहीं था बल्कि पूरे भारत को धार्मिक सूत्र में बांधना भी था। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उत्तर के प्रमुख मंदिरों में दक्षिण भारत के विद्वान ब्राह्मण सेवा करें और दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के आचार्य। इस पहल के पीछे भाव था संस्कृतियों का समन्वय, परंपराओं का आदान प्रदान और राष्ट्र की आध्यात्मिक एकता। रावल बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है। चयनित नंबूदरी ब्राह्मण को वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान होना अनिवार्य है। नियुक्ति से पूर्व उन्हें नायब रावल के रूप में सेवा करनी पड़ती है ताकि वे सभी धार्मिक विधानों और परंपराओं को भली भांति आत्मसात कर सके। इस संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है, जो परंपराओं की शुद्धता और निरंतरता सुनिश्चित करती है। यह परंपरा सदियों से अक्षुण्ण चली आ रही है और धाम की सांस्कृतिक विशिष्टता को उजागर करती है। यह संदेश देती है कि भारत की विविधताओं के बीच भी एक अदृश्य सूत्र है जो सबको जोड़कर रखता है। बद्रीनाथ धाम की एक और अनोखी परंपरा इसे अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। यहां विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा को सामान्य श्रद्धालु स्पर्श नहीं कर सकते। यह अधिकार केवल मुख्य पुजारी रावल को ही प्राप्त है। यह नियम इस स्थान की पवित्रता, अनुशासन और आध्यात्मिक मर्यादा का प्रतीक है। इन सभी मान्यताओं, नियमों और रहस्यों के कारण बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था और दिव्यता का ऐसा केंद्र बन जाता है जहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं को किसी अलौकिक शक्ति के सानिध्य में अनुभव करता है। यह नियम सदियों से मंदिर की मर्यादा, शुचिता और दिव्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी कठोरता के साथ निभाया जाता रहा है। लेकिन इस धाम की सबसे अद्भुत और रहस्यपूर्ण परंपरा मुख्य पुजारी अर्थात रावल से जुड़ी है। वर्ष में 2 विशेष अवसर ऐसे आते हैं जब उन्हें स्त्री स्वरूप धारण करना पड़ता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि गहन आस्था और सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेतों से जुड़ा अनुष्ठान है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु नर नारायण रूप में प्रतिष्ठित हैं और यहाँ माता लक्ष्मी की उपासना अत्यंत अनिवार्य मानी जाती है। परंपरा के अनुसार जब विजयदशमी के समय मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाते हैं, तब लक्ष्मी जी के विग्रह को विशेष विधि से गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। इसके पश्चात वसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है और प्रायः अप्रैल माह में मंदिर पुनः भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। कपाट खुलने की इस प्रक्रिया के दौरान एक अत्यंत विशिष्ट और रहस्यमय अनुष्ठान संपन्न होता है। इस अवसर पर रावल को माता लक्ष्मी की सखी के रूप में स्त्री वेश धारण करना होता है। धार्मिक मान्यता यह है कि किसी पुरुष द्वारा देवी विग्रह को स्पर्श करना शास्त्रीय मर्यादाओं के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए इस परंपरा के अंतर्गत रावल पूर्ण स्त्री परिधान और श्रृंगार के साथ लक्ष्मी जी के विग्रह को विधिपूर्वक मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं। यह अद्भुत परंपरा इस धाम की आध्यात्मिक गरिमा को और भी गहन बना देती है। यहाँ की प्रत्येक रीति, प्रत्येक विधान केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सूक्ष्म आध्यात्मिक विज्ञान का हिस्सा प्रतीत होता है। यही कारण है कि बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और दिव्य अनुभवों का जीवंत केंद्र बन जाता है, जहां श्रद्धालु ईश्वर की उपस्थिति को हृदय से अनुभव करते हैं।
मंदिर परिसर में स्थित ब्रह्म कपाल क्षेत्र भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पांडव ने यहीं अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था। इसी कारण यह स्थान पितरों की शांति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। आज भी असंख्य श्रद्धालु यहां आकर अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण और पिंड दान करते हैं, यह विश्वास लेकर कि यहां किया गया कर्म उन्हें मोक्ष और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम अपनी परंपराओं, रहस्यमयी अनुष्ठानों और दिव्य वातावरण के कारण केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनकर श्रद्धालुओं को एक अलौकिक अनुभूति प्रदान करता है। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि इस पावन स्थल पर विधिपूर्वक पिंड दान करने से पितरों को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण में ब्रह्म कपाल को अत्यंत पुण्यदायी पितृतीर्थ बताया गया है, जहां किया गया श्राद्ध विशेष फल प्रदान करता है। इस स्थान से जुड़ी एक गहन कथा भगवान शिव से संबंधित है। कहा जाता है कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपनी ही रचना शतरूपा के सौंदर्य पर आसक्त हो गए, तब जगत के कल्याण हेतु भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर अलग कर दिया। किंतु इस कर्म के कारण शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने अनेक तीर्थों में भटककर तप किया और अंततः बद्रीनाथ स्थित ब्रह्म कपाल में कठोर साधना की। यहीं उन्हें उस दोष से मुक्ति प्राप्त हुई, ऐसी श्रद्धा है। यही कारण है कि यह क्षेत्र न केवल पितरों की शांति के लिए, बल्कि गंभीर पापों से प्रायश्चित के प्रतीक स्थल के रूप में भी प्रतिष्ठित है। दूर दराज से लोग यहां अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर उनकी आत्मा की शांति और सद्गति की कामना करते हैं। बद्रीनाथ धाम के समीप स्थित वसुधारा झरना भी अपनी अलौकिक आभा के कारण विशेष महत्व रखता है। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता यह जलप्रपात धाम से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह केवल प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आस्था का भी प्रतीक माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार महाभारत के पश्चात पांडव स्वर्गारोहण के लिए जिस मार्ग से अग्रसर हुए वह यही क्षेत्र था और सहदेव ने इसी स्थान के निकट देह त्यागी थी। वसुधारा से जुड़ी एक और अद्भुत धारणा प्रचलित है। कहा जाता है कि इसका जल हर व्यक्ति को स्पर्श नहीं करता। जिनके मन में कपट या पाप भाव होता है उन तक इसकी बूंदें नहीं पहुंचती, जबकि निर्मल और सात्विक हृदय वालों पर यह जल स्वतः बरसता है। इस विश्वास ने वसुधारा को केवल एक झरना नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्ध और मोक्ष की अनुभूति का प्रतीक बना दिया है। ऊंचाई से गिरती जलधारा जब सूर्य की किरणों से मिलती है तो चारों ओर इंद्रधनुषी चमक बिखेर देती है, जिससे वातावरण दिव्य अनुभूति से भर उठता है। इसी पवित्र क्षेत्र में आगे बढ़ने पर भीम पुल स्थित है, एक विशाल पत्थर से बना अद्भुत प्राकृतिक सेतु जो अपने स्वरूप और उससे जुड़ी कथा के कारण अत्यंत आकर्षक है। यह शिला इस प्रकार नदी पर टिकी हुई है मानो किसी अलौकिक शक्ति ने स्वयं इसे स्थापित किया हो। इसे देखकर श्रद्धालु और पर्यटक दोनों विस्मित रह जाते हैं। पौराणिक विश्वासों के अनुसार यह पुल महाबली भीम की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो इस क्षेत्र की दिव्यता और रहस्य को और भी गहरा कर देता है। यह वह पवित्र स्थल माना जाता है जहां दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति आज भी अनुभव की जाती है। जनश्रुति के अनुसार यही वह स्थान है जहां महाबली भीम द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहिणी की ओर अग्रसर हुए थे। मार्ग में उनके सामने प्रचंड वेग से बहती सरस्वती नदी आ खड़ी हुई, ऐसी उग्र धारा जिसे पार करना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। आसपास का दुर्गम वातावरण और गर्जन करती जलराशि सभी को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर गई। तभी अपने अद्वितीय बल और अटूट साहस के लिए विख्यात भीम आगे बढ़े। उन्होंने एक विशाल चट्टान को उठाकर नदी के 2 तटों के बीच इस प्रकार स्थापित कर दिया कि वह एक प्राकृतिक सेतु बन गई। यह केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं था, बल्कि स्वर्ग की दिशा में बढ़ते कदमों के लिए पहली बाधा को पार करने का माध्यम बन गया। आज जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है, वहां उस अद्भुत घटना की छाप अब भी देखी जा सकती है। मान्यता है कि उस शिला पर भीम की 5 उंगलियों के निशान अंकित हैं।
श्रद्धालु जब उन चिन्हों को देखते हैं तो उन्हें यह केवल एक चट्टान नहीं बल्कि इतिहास की जीवित स्मृति प्रतीत होती है, एक ऐसी गवाही जो समय के प्रवाह में भी अडिग खड़ी है। सबसे विस्मयकारी तथ्य यह है कि इतनी विशाल और भारी शिला बिना किसी स्पष्ट आधार के स्थिर बनी हुई है। आधुनिक विज्ञान भी इसकी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाया है। प्रतिदिन सैकड़ों यात्री और भक्त इस पुल के दर्शन करते हैं, किंतु यह चट्टान अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं होती। दृश्य ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। भीम पुल केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि महाभारत काल की जीवंत स्मृति है। यह हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प और शक्ति मिलकर असंभव प्रतीत होने वाली बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। यहाँ की यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति से जुड़ी हुई है, एक ऐसा अनुभव जो मन और आत्मा दोनों को स्पर्श करता है। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम का यह क्षेत्र अपने भव्य मंदिर, दिव्य इतिहास और पौराणिक गौरव के लिए विख्यात है, किंतु यहाँ की एक और विशेषता है, यहाँ मिलने वाला प्रसाद। इसकी परंपरा और उससे जुड़ी आध्यात्मिक मान्यताएं इसे अन्य तीर्थ स्थलों से अलग पहचान देती है। यहाँ का प्रत्येक अंश, चाहे वह शिला हो, सेतु हो या प्रसाद, आस्था और परंपरा की गहराई को प्रकट करता है। बद्रीनाथ धाम में मिलने वाला प्रसाद अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ श्रद्धालुओं को न तो लड्डू मिलता है, न मिठाई और न ही कोई पारंपरिक भोग, बल्कि उन्हें प्रदान की जाती है पवित्र तुलसी। यह केवल एक पत्ता नहीं बल्कि आस्था का जीवंत प्रतीक है। भारत के अधिकांश तीर्थ स्थलों पर अलग अलग प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं, लेकिन बद्रीनाथ में तुलसी को ही विशेष महत्व प्राप्त है। इसका कारण केवल परंपरा नहीं बल्कि इसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है। शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की अति प्रिय माना गया है और चूंकि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु बद्री नारायण स्वरूप में विराजमान है, इसलिए यहां तुलसी का स्थान सर्वोच्च हो जाता है। यह भी मान्यता है कि बद्रीनाथ और उसके आसपास उगने वाली तुलसी साधारण नहीं होती। कठोर हिमालयी वातावरण में पनपने वाली यह तुलसी अपनी विशिष्ट सुगंध और ऊर्जा के लिए जानी जाती है। इसे किसी सांसारिक उपयोग के लिए नहीं तोड़ा जाता बल्कि केवल भगवान की सेवा और आराधना के लिए अर्पित किया जाता है। जब कोई भक्त इस तुलसी प्रसाद को ग्रहण करता है तो वह केवल एक पत्ता अपने साथ नहीं ले जाता, बल्कि वह उस पवित्र भूमि का आशीर्वाद, वहां की दिव्यता और अपनी श्रद्धा का संकल्प साथ लेकर जाता है। बहुत से लोग इसे अपने घर में स्थापित करते हैं और विश्वास रखते हैं कि इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, नकारात्मकता दूर होती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ के एक और अद्भुत रहस्य की, तप्त कुंड की। ये केवल गर्म पानी का स्रोत नहीं बल्कि आस्था और आश्चर्य का संगम है। जब आसपास का तापमान शून्य के आसपास या उससे भी नीचे पहुंच जाता है, तब भी इस कुंड का जल लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। ये तथ्य विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है, जबकि श्रद्धालु इसे दिव्य चमत्कार के रूप में देखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान सूर्यदेव की तपस्या से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि किसी पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान नारायण के निर्देश पर सूर्यदेव ने यहां घोर तप किया था। उनकी तपस्या से यह जल ऊर्जावान और पवित्र हो गया। आज भी इसे उसी तप का प्रतीक माना जाता है। इस कुंड की एक विशेषता और भी है। जब इसका जल बाहर निकलता है तो अत्यंत गर्म प्रतीत होता है, किंतु स्नान करते समय यही जल शरीर के अनुकूल महसूस होता है, न अत्यधिक गर्म न असहनीय। श्रद्धालु मानते हैं कि यह जल हर व्यक्ति की श्रद्धा और शारीरिक स्थिति के अनुसार स्वयं को संतुलित कर लेता है। तप्त कुंड में स्नान को केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम माना गया है। विश्वास है कि यहां स्नान करने से मानसिक तनाव कम होता है, नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और व्यक्ति स्वयं को हल्का व शुद्ध अनुभव करता है। यह अनुभव केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी स्नान है। जैसे कोई साधक अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतरता चला जाए, वैसा ही अनुभव उस पावन स्थल पर पहुंचकर होता है।
जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ आता है उसके मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि तप्त कुंड में स्नान किए बिना उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। उस कुंड के जल का स्पर्श केवल शरीर को ही नहीं, भीतर की थकान और अशांति को भी धो देता है। शब्द वहां मौन हो जाते हैं और अनुभूति स्वयं बोलने लगती है। ऐसा लगता है मानो भीतर कोई सुप्त ऊर्जा जाग उठी हो, जैसे ईश्वर का अदृश्य स्पर्श आत्मा को छू गया हो। तप्त कुंड में केवल उष्ण जल नहीं बहता, बल्कि उसमें युगों की साधना, श्रद्धा और तप की ऊष्मा समाई हुई है। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम मात्र एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवंत तपोभूमि के रूप में अनुभूत होता है। एक ऐसा स्थान जहां स्वयं श्री हरिनारायण को ध्यान मग्न माना जाता है। इस धाम से जुड़ी एक अद्भुत मान्यता भी है जो वर्षों से लोगों को विस्मित करती आई है। कहा जाता है कि यहाँ प्रकृति भी एक विशेष अनुशासन में बंधी प्रतीत होती है। न रात में कुत्तों का भौंकना सुनाई देता है, न ही गर्जन तर्जन का शोर। बिजली चमकती है पर उसकी कड़क मानो कहीं विलीन हो जाती है। बादल आते हैं पर उनका शोर इस तपोभूमि की शांति को भंग नहीं करता। भक्तों की आस्था कहती है कि यह सब संयोग नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की गहन तपस्या के प्रति प्रकृति का मौन सम्मान है। मान्यता है कि यहाँ श्रीमन नारायण ध्यान की गूढ़ अवस्था में स्थित है और उनकी साधना में कोई व्यवधान न हो, इसलिए स्वयं प्रकृति भी साधक बनकर मौन धारण कर लेती है। यह शांति केवल बाहरी वातावरण तक सीमित नहीं रहती। जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसके भीतर भी एक अनकही स्थिरता उतरने लगती है, मानो प्रभु के ध्यान से उत्पन्न तप की ऊर्जा हर जीव, हर तत्व और हर श्वास को स्पर्श कर रही हो। यहां आकर लगता है कि प्रकृति भी भक्ति में लीन है और मौन ही उसकी भाषा बन गया है। बद्रीनाथ की महिमा केवल तीर्थ होने तक सीमित नहीं, यह त्याग, प्रेम और तप की अमर कथा है। पुरातन कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु इस पवित्र भूमि पर गहन ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें अपने शरीर, ऋतु या परिवेश का कोई भान नहीं था। तभी वहां भीषण हिमपात आरंभ हुआ। बर्फ की मोटी परत ने संपूर्ण क्षेत्र को ढक लिया, यहां तक कि स्वयं भगवान भी उस हिम के नीचे आच्छादित हो गए। यह दृश्य देखकर देवी लक्ष्मी व्यथित हो उठी। उन्होंने देखा कि लोक कल्याण के लिए तप कर रहे प्रभु हिम में ढके जा रहे हैं, परंतु उनके ध्यान में तनिक भी विचलन नहीं। तब उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। अपने आराध्य की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं को बद्री वृक्ष के रूप में प्रकट कर लिया। उस वृक्ष ने वर्षों तक हिम, वर्षा और धूप से भगवान की रक्षा की। समय बीतता रहा। जब भगवान विष्णु का ध्यान पूर्ण हुआ, उन्होंने अपने चारों ओर दृष्टि डाली और देखा कि एक वृक्ष उनके ऊपर छाया बनकर खड़ा है। दिव्य दृष्टि से उन्होंने जाना कि वह कोई साधारण वृक्ष नहीं, स्वयं लक्ष्मी है, जो प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर उनकी रक्षा कर रही थी। इस अनुपम समर्पण को देखकर भगवान का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने तप किया, उसी प्रकार लक्ष्मी ने प्रेम का तप किया है। इसलिए इस धाम में उनकी पूजा अकेले नहीं, बल्कि लक्ष्मी सहित होगी। और क्योंकि उनकी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में हुई, इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ, अर्थात बद्री के स्वामी। यह नाम केवल एक स्थान का परिचय नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम और तपस्या की स्मृति है जिसने इस भूमि को पावन बनाया। आज भी यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नाम के पीछे त्याग और समर्पण की इतनी मार्मिक कथा छिपी है। हिमालय की गोद में स्थित यह क्षेत्र केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की गहराई, आस्था और तप की अनंत परंपरा का जीवंत प्रमाण है, जहां प्रेम, तप और भक्ति एक साथ आराधना करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित दो दिव्य शिखर, नर और नारायण, केवल पत्थरों के ढेर नहीं हैं। वे तप, त्याग और ईश्वर साधना की जीवंत प्रतीक कथा है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार रूप में प्रकट हुए नर और नारायण ऋषियों ने इसी भूमि पर कठोर तपस्या की थी। यह स्थान साधारण ऋषियों की तपोभूमि नहीं, बल्कि स्वयं परम चेतना की साधना का केंद्र माना जाता है। इसी तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए।
इसीलिए यह क्षेत्र केवल शैव या वैष्णव परंपरा तक सीमित नहीं है। यहां शिव और विष्णु की एकात्म भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। समीप ही स्थित बद्री धाम में भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में विराजमान है। यह केवल विश्राम का स्थल नहीं बल्कि तप, भक्ति, त्याग और मोक्ष के समन्वय का आध्यात्मिक प्रतीक है। कथाओं में वर्णन मिलता है कि सतयुग में स्वयं नारायण ने इस क्षेत्र को तपोभूमि के रूप में स्थापित किया। समय के साथ यह सनातन परंपरा का एक सर्वोच्च पवित्र धाम बन गया। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी इस क्षेत्र की महिमा का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात यदि श्रद्धालु बद्री क्षेत्र में नर नारायण के दर्शन करे तो उसे पापों से मुक्ति और जीवन मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह यात्रा केवल पैरों से तय की जाने वाली दूरी नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। अलकनंदा और मंदाकिनी की धाराएं जो शिव की जटाओं से अवतरित मानी जाती हैं, इस क्षेत्र की तपोगाथा को निरंतर गूंजती प्रतीत होती है। पर्वत, नदियां और शिलाएं उस दिव्य संकल्प के साक्षी हैं जिसने देवताओं को भी विस्मित कर दिया। पुराणों में वर्णित भविष्यवाणियां केवल कथाएं नहीं बल्कि समय के संकेत मानी जाती हैं। सनातन दर्शन के अनुसार जब धरती पर धर्म क्षीण होता है और अधर्म प्रबल, तब प्रकृति भी परिवर्तन का रूप धारण करती है। ऐसी ही एक भविष्यवाणी इस धाम से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब भीषण प्राकृतिक परिवर्तनों के बीच यह क्षेत्र भी विलीन हो जाएगा। सबसे रहस्यमय संकेत नर और नारायण पर्वतों से संबंधित है। मान्यता है कि जिस दिन ये दोनों शिखर एकाकार हो जाएंगे, उसी दिन इस पवित्र धाम का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। आज भी श्रद्धालु इन पर्वतों को अलग अलग खड़े देखते हैं, किंतु लोक विश्वास है कि समय के साथ उनमें सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं। जोशी मठ में स्थित श्री नारायण की प्रतिमा से जुड़ी एक और मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। लोक श्रुति है कि जिस दिन वह पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, उसी दिन वर्तमान बद्री धाम अंतर्ध्यान होने लगेगा। ये संकेत केवल पत्थरों या मूर्तियों में नहीं बल्कि समय के प्रवाह में छिपे माने जाते हैं। किंतु सनातन विचारधारा में अंत का अर्थ विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण है। विश्वास है कि जब वर्तमान धाम अदृश्य होगा, तब भविष्य में भविष्य बद्री के रूप में एक नया तीर्थ प्रकट होगा जो सत्य, तप और धर्म के पथ पर अग्रसर साधकों के लिए नया केंद्र बनेगा। एक अन्य पौराणिक परंपरा के अनुसार नर और नारायण धर्म के संरक्षण और मानव कल्याण के उद्देश्य से अवतरित हुए थे। उन्होंने इसी पवित्र क्षेत्र को अपनी तपस्थली बनाया। उनकी तप शक्ति से यह भूमि दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ स्वरूप में यहाँ निवास स्वीकार किया। इस प्रकार यह स्थान विश्राम से अधिक तप और चेतना का केंद्र बन गया। कालांतर में इस धाम के पुनरुद्धार और व्यवस्थित पूजा पद्धति का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने सनातन धर्म के पुनरुत्थान हेतु भारत के चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की, जिनमें उत्तर का बद्रीनाथ धाम विशेष स्थान रखता है। यहाँ केवल मूर्ति की प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि पूजा विधि, परंपराएं और आचार संहिता भी निर्धारित की गई। मंदिर की सेवा और पूजा का दायित्व केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को सौंपा गया। आज भी बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केरल से ही नियुक्त होते हैं। वे कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वयं को पूर्णतः भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। गृहस्थ जीवन से दूर रहकर वे तप और अनुशासन की परंपरा को जीवित रखते हैं। अगर कोई कैलाश पर्वत को केवल एक साधारण पहाड़ी समझ ले तो शायद वह इसकी असली पहचान से अनजान है। यह सिर्फ हिम और पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि वह स्थान है जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती दिखती हैं और विश्वास स्वयं मुखर हो उठता है। विश्व मानचित्र पर स्थित यह शिखर अपनी ऊंचाई से अधिक अपने अनसुलझे रहस्यों के कारण चर्चा में रहता है। साल 2001 में चीन प्रशासन ने कैलाश क्षेत्र में कुछ असामान्य गतिविधियों का संज्ञान लिया। इसके बाद जो निर्णय लिया गया उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। इस पर्वत पर चढ़ाई को
स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने इतना कठोर कदम उठाने पर मजबूर किया? क्यों कहा जाता है कि केवल एक व्यक्ति ही इसकी ऊपरी सीमा तक पहुंच पाया? क्यों ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं कि जो भी इसे जीतने की कोशिश करता है वह कुछ वर्षों में असामान्य परिस्थितियों का सामना करता है? और यह दावा क्यों किया जाता है कि कैलाश के आसपास समय मानो तेजी से बीतता है, मानो उम्र सामान्य से अधिक रफ्तार से बढ़ रही हो? क्या सचमुच इस पर्वत के नीचे शंभाला नाम की कोई प्राचीन रहस्यमयी नगरी छिपी है? क्या अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यहां से जुड़े कुछ ऐसे संकेत दर्ज किए थे जिन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया? और जब चीन ने इस क्षेत्र के ऊपर हेलीकॉप्टर मिशन चलाने का प्रयास किया तो वह बीच में ही क्यों रोक दिया गया? आज हम इन सभी पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास की ओर नजर डालें तो 1962 का भारत चीन युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस संघर्ष के बाद लगभग 72,000 वर्ग मील क्षेत्र चीन के नियंत्रण में चला गया, जिसमें कैलाश मानसरोवर क्षेत्र भी शामिल था। युद्ध के बाद देश में आक्रोश था। संसद में सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न किया कि खोई हुई भूमि को वापस लाने की क्या योजना है। नेहरू का उत्तर विवाद का कारण बना। उन्होंने कहा कि वह भूमि बंजर थी जहां कुछ नहीं उगता। इस पर त्यागी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि सिर पर भी कुछ नहीं उगता तो क्या उसे भी अलग कर दिया जाए? उस समय यह भी विचार सामने आया कि कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद राजनीतिक संतुलन बदल चुका था। अब एक रोचक तथ्य पर विचार कीजिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। इसकी तुलना में लगभग 2200 मीटर कम ऊंचा होने के बावजूद कैलाश आज भी अजेय बना हुआ है। यह विरोधाभास अपने आप में प्रश्न खड़े करता है। कैलाश को लेकर केवल भौगोलिक जिज्ञासा नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक आस्था भी जुड़ी है। हिंदू परंपरा में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास माना जाता है। बौद्ध मत में यह परम आनंद के प्रतीक टेमचौक चक्र संवर से संबंधित है। जैन धर्म में इसे अष्टापद के रूप में जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसी कारण यह पर्वत मात्र एक स्थल नहीं बल्कि 3 प्रमुख आस्थाओं का संगम बिंदु है। 1999 में रूसी शोधकर्ता एर्नस्ट मुल्दाशेव ने कैलाश के रहस्यों को समझने के लिए एक विशिष्ट अभियान चलाया। ये केवल पर्वतारोहण नहीं था बल्कि विज्ञान और अध्यात्म के संगम की खोज थी। उनके साथ भूविज्ञानी, चिकित्सक, भौतिक वैज्ञानिक और इतिहासकारों की टीम भी थी। उन्होंने तिब्बती लामा साधुओं से संवाद किया और कई महीनों तक क्षेत्र का अध्ययन किया। अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में उन्होंने दावा किया कि कैलाश संभवतः एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना हो सकती है, जिसे किसी अत्यंत प्राचीन और उन्नत सभ्यता ने निर्मित किया हो। यद्यपि इन दावों को मुख्यधारा वैज्ञानिक समुदाय ने प्रमाणित नहीं किया, फिर भी उन्होंने कैलाश को लेकर वैश्विक जिज्ञासा को और प्रबल कर दिया। कैलाश आज भी एक ऐसा रहस्य है जहां इतिहास, आध्यात्मिकता, राजनीति और विज्ञान एक दूसरे से जुड़ते प्रतीत होते हैं। सत्य क्या है, ये खोज अभी भी जारी है। मूलदास शेव के विवरण के अनुसार कैलाश पर्वत की मुख्य चोटी के आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड नुमा आकार दिखाई देते हैं, जो पूरे क्षेत्र को और भी रहस्यमय बना देते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह पूरा इलाका किसी अदृश्य ऊर्जा से आच्छादित हो, जैसे यहां प्रकृति के सामान्य नियम पूरी तरह लागू ही नहीं होते। अपनी यात्रा से लौटकर उन्होंने जो अनुभव लिखे वे अत्यंत विचित्र थे। उनका कहना था कि रात गहराने पर पर्वत के भीतर से हल्की सरसराहट और धीमी फुसफुसाहट जैसी ध्वनियां सुनाई देती थीं। एक बार वे अपने 2 साथियों के साथ ठहरे हुए थे, तभी उन्हें स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और गिरने की आवाजें सुनाई दी। आश्चर्य की बात यह थी कि वे ध्वनियां बाहर से नहीं बल्कि मानो पर्वत की आंतरिक गहराइयों से आ रही थी।
उस पल उन्हें लगा कि इस विशाल संरचना के भीतर कोई अनजानी सत्ता या ऊर्जा सक्रिय है, जैसे किसी गहरे रहस्य की धड़कन वहां छिपी हो। हालांकि सबसे अधिक चौंकाने वाली बातें समय से संबंधित थीं। कई यात्रियों ने दावा किया कि वहां ठहरने के दौरान उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बढ़ने लगे। 2 दिनों में ही उतनी वृद्धि दिखाई दी जितनी साधारण परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है। कुछ लोगों ने यह भी महसूस किया कि उनकी त्वचा पर झुर्रियां अपेक्षा से जल्दी उभर आईं और शरीर में उम्र बढ़ने के संकेत अचानक दिखाई देने लगे। इन अनुभवों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इस क्षेत्र में समय का प्रवाह हमारी दुनिया से भिन्न गति से चलता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित है जो मानव शरीर और चेतना पर सीधा प्रभाव डालती है। अपने संस्मरणों में मूलदास शेव ने एक और रहस्यमयी घटना का उल्लेख किया है। उनके अनुसार एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ साहसी लोग पर्वत की एक विशेष सीमा तक पहुंच गए थे, किंतु जैसे ही उन्होंने उस निर्धारित बिंदु को पार करने की कोशिश की, उनके शरीर में अचानक वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे, मानो समय ने वहां अपनी गति बदल दी हो। इस प्रकार ये सभी घटनाएं कैलाश क्षेत्र को केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक गहन रहस्य और अदृश्य शक्तियों के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां प्रकृति अब भी अपने कई रहस्य छिपाए हुए है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब उनकी उम्र मानो अस्वाभाविक गति से बढ़ने लगी। सिर्फ 1 वर्ष के भीतर ही वे अत्यधिक वृद्ध दिखाई देने लगे और अंततः इस संसार से विदा हो गए। इस रहस्यमयी घटना ने कैलाश पर्वत को धरती के सबसे रहस्यमय और रोमांचकारी स्थलों की श्रेणी में ला खड़ा किया। अब बात करते हैं कैलाश के चरणों में स्थित 2 अद्भुत झीलों की, मानसरोवर झील और राक्षसताल। भौगोलिक दृष्टि से ये दोनों जलाशय एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं, परंतु स्वभाव और ऊर्जा के स्तर पर एकदम विपरीत माने जाते हैं। मानसरोवर झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह सरोवर अपनी निर्मलता, शांत जल और आध्यात्मिक आभा के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार लगभग पूर्ण वृत्ताकार दिखाई देता है, जैसे धरती ने सूर्य का प्रतिबिंब अपने आंचल में सजा लिया हो। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई और कड़ाके की ठंड के बावजूद इसका जल पूरी तरह जमता नहीं। इसकी सतह प्रायः स्थिर रहती है और जो भी इसे निहारता है उसके मन में अनायास ही शांति का संचार होने लगता है। इसके विपरीत राक्षस ताल का स्वरूप बिल्कुल अलग है। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलों में मानी जाती है। इसके जल में लवणता इतनी अधिक है कि यहाँ जीव जंतु या वनस्पति का अस्तित्व लगभग असंभव है। इसकी सतह अक्सर अस्थिर और उद्विग्न प्रतीत होती है, मानो भीतर कोई अदृश्य हलचल लगातार चल रही हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील का संबंध लंका के राजा रावण से जोड़ा जाता है, जो भगवान शिव का महान उपासक था। मान्यता है कि कैलाश की आराधना से पूर्व उसने इसी स्थान पर तप किया था। किंवदंती यह भी कहती है कि उसके स्नान के बाद इस क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया और उसके मन में अहंकार तथा अंधकार का विस्तार होने लगा। यही कारण है कि एक ही भूभाग में स्थित होने के बावजूद मानसरोवर और राक्षसताल की आध्यात्मिक तरंगें एक दूसरे से भिन्न मानी जाती हैं। इन झीलों के अतिरिक्त भी कैलाश क्षेत्र में कई रहस्य छिपे हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों ने अक्सर एक विचित्र ध्वनि सुनने का दावा किया है। पहली बार सुनने पर वह आवाज किसी दूर उड़ते विमान जैसी लगती है, किंतु ध्यान पूर्वक सुनने पर वह डमरू की गूंज या ओम के नाद की प्रतिध्वनि जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इस ध्वनि को प्राकृतिक घटना मानते हैं, संभवतः बर्फ के खिसकने, चट्टानों के टूटने या हिम के पिघलने से उत्पन्न कंपन। परंतु साधक और श्रद्धालु इसे दिव्य संकेत के रूप में देखते हैं। उनका विश्वास है कि यह ध्वनि कैलाश की गहराइयों में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकटीकरण है। तो क्या यह मात्र प्रकृति की साधारण प्रक्रिया है या फिर ब्रह्मांडीय एयूएम की कोई अदृश्य प्रतिध्वनि? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और कैलाश के रहस्यों में कहीं खोया हुआ प्रतीत होता है।
इतना ही नहीं, कुछ यात्रियों ने यह भी दावा किया है कि रात्रि के अंधकार में उन्होंने कैलाश शिखर के ऊपर आकाश में अचानक प्रकट होती 7 रंगों की चमकदार रोशनियां देखी हैं। ये दृश्य क्षणिक होते हैं, परंतु उन्हें देखने वाले लोगों के मन में जीवन भर के लिए विस्मय और आस्था की गहरी छाप छोड़ जाते हैं। यही कारण है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि रहस्य, अध्यात्म और अनुत्तरित प्रश्नों का जीवंत प्रतीक बन चुका है। कुछ लोगों के अनुसार कैलाश क्षेत्र में कभी कभी आकाश में अजीब सी रोशनी अचानक चमकती है और पल भर में लुप्त हो जाती है। ये प्रकाशीय घटनाएं इतनी क्षणिक होती हैं कि उन्हें ठीक से समझ पाना मुश्किल हो जाता है। अभी तक वैज्ञानिक समुदाय इसके पीछे की ठोस वजह तय नहीं कर सका है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस इलाके में मौजूद असामान्य चुंबकीय प्रभाव और वातावरण में उपस्थित गैसों के बीच होने वाली रासायनिक या विद्युत प्रतिक्रिया के कारण ऐसे प्रकाश दिखाई दे सकते हैं। फिर भी प्रश्न वही का वही है, क्या यह केवल प्रकृति का दुर्लभ खेल है या फिर कैलाश में छिपे किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा? इस पहेली का स्पष्ट उत्तर आज भी अनसुलझा है। अब बात करते हैं एक और चर्चित रहस्य की, हिम मानव, जिसे दुनिया यति के नाम से जानती है। कहा जाता है कि यह रहस्यमय और विशालकाय जीव माउंट कैलाश और व्यापक हिमालयास के बर्फीले दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कई स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने इस अजीब प्राणी की झलक पाई है। पीढ़ियों से चली आ रही इन कथाओं ने यति को लोक विश्वास का हिस्सा बना दिया है। हालांकि अब तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया जो यह सिद्ध कर सके कि यह जीव वास्तव में अस्तित्व में है। कुछ लोग इसे असाधारण आकार का हिमालयी भालू मानते हैं, तो कुछ इसे किसी जंगली मानव जैसी प्रजाति बताते हैं। एक और धारणा यह भी है कि यदि यति सच में है तो वह किसी प्राचीन मानव प्रजाति का शेष बचा हुआ सदस्य हो सकता है। तिब्बत और नेपाल के कुछ ग्रामीण समुदाय आज भी मानते हैं कि यह जीव पर्वतीय इलाकों में भटकता है। कुछ लोक कथाएं तो इसे खतरनाक भी बताती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो फिलहाल ये सभी दावे अपुष्ट हैं और ठोस साक्ष्यों के अभाव में केवल अनुमानों की श्रेणी में आते हैं। फिर भी कुछ शोधकर्ता यह मानते हैं कि हिमालय जैसे विशाल और कठिन भूभाग में अब भी ऐसे जीवों की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। जब तक निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आते, यह रहस्य जिज्ञासा और कल्पना के बीच ही झूलता रहेगा। इसी रहस्यमय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक और रोचक मान्यता पर ध्यान दें। कई प्राचीन परंपराओं में कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा गया है। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां आकाश और धरती का आध्यात्मिक मिलन होता है और जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है। यही विश्वास कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमय प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। प्राचीन परंपराओं में एक अवधारणा मिलती है, एक ऐसा केंद्र बिंदु जिसे सृष्टि की धुरी माना गया है। विद्वान इसे एक्सिस मंडी कहते हैं, अर्थात वह दिव्य स्थल जहां भौतिक जगत और आध्यात्मिक लोक का संगम होता है। मान्यता है कि यही वह सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है जहां से ब्रह्मांडीय संतुलन संचालित होता है। हिंदू विश्वास के अनुसार कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का निवास स्थान भर नहीं है, बल्कि वह शक्ति केंद्र है जहां से सृष्टि की व्यवस्था संचालित होती है। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इस पर्वत से जुड़ी कुछ संख्यात्मक समानताएं भी लोगों को चकित करती हैं। कहा जाता है कि कैलाश की दूरी स्टोनहेंज से लगभग 6,666 किलोमीटर बताई जाती है। इसी प्रकार उत्तर ध्रुव से इसकी दूरी भी लगभग 6,666 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जबकि दक्षिण ध्रुव से यह लगभग 13,332 किलोमीटर दूर बताया जाता है। इन अंकों की पुनरावृत्ति ने कई शोधकर्ताओं और रहस्यवादियों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि कहीं यह स्थान पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं का केंद्रीय बिंदु तो नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब हिमालय की दुर्गम से दुर्गम चोटियां मनुष्य द्वारा जीती जा चुकी हैं, तो कैलाश आज भी अजेय क्यों है? अनेक पर्वतारोही विश्व की ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं,
परंतु कैलाश की चोटी आज भी अछूती है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टनकोव प्रचलित कथाओं में उल्लेखित नाम ने इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था। किंवदंती के अनुसार जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े उन्हें शारीरिक असामान्यता महसूस होने लगी। हृदय की धड़कन तेज हो गई, शरीर शिथिल पड़ गया और मन में अनजाना भय घर करने लगा। अंततः उन्हें वापसी का निर्णय लेना पड़ा। आश्चर्य यह कि नीचे आते ही उनकी स्थिति सामान्य हो गई। इसी तरह इटली के विख्यात पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने विश्व की 14 सर्वोच्च चोटियों पर सफलता पाई, उन्होंने भी कैलाश पर चढ़ने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि चीनी प्रशासन ने उन्हें विशेष अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। संभवतः उनके लिए यह पर्वत किसी विजय अभियान का विषय नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक था। तिब्बती बौद्ध परंपरा में 11वीं शताब्दी के महान योगी मिलारेपा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वे अपनी साधना शक्ति से कैलाश की ऊंचाई तक पहुंचे थे, किंतु उन्होंने अपने अनुभवों का विस्तृत वर्णन कभी सार्वजनिक नहीं किया, जिससे यह प्रसंग रहस्य ही बना रहा। सन 2001 में एक स्पेनिश दल ने अंतिम बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। अनुमति मिलने के बावजूद वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इसके पश्चात कैलाश पर पर्वतारोहण को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। स्थानीय आस्थाओं के अनुसार इस पर्वत पर चढ़ना देवत्व का अनादर माना जाता है। कैलाश का संदेश मानो यह है कि हर ऊंचाई को जीतना आवश्यक नहीं होता। कुछ शिखर ऐसे होते हैं जहां पहुंचने के लिए पराक्रम नहीं, बल्कि समर्पण और आस्था चाहिए। शायद इसी कारण यह पर्वत आज भी मानव विजय से परे है। यह अहंकार के नहीं, श्रद्धा के पथ का प्रतीक है। कैलाश से जुड़ा एक और रहस्य उसकी छाया और हिम आकृतियों में दिखाई देने वाले प्रतीकों से संबंधित है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पर्वत की छाया भूमि पर एक विशेष आकार बनाती है, जो स्वस्तिक के समान प्रतीत होती है। हिंदू परंपरा में स्वस्तिक को शुभता, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार कैलाश केवल भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक बनकर आज भी मानव जिज्ञासा को आकर्षित करता है। यह दृश्य ऐसा आभास कराता है मानो दिव्य प्रकाश के अधिपति सूर्यदेव और आदियोगी भगवान शिव के मध्य कोई सूक्ष्म मौन संवाद चल रहा हो। वातावरण में एक अलौकिक शांति घुली हुई प्रतीत होती है, जो इस स्थान की रहस्यमयता को और गहरा कर देती है। परंतु कैलाश का चमत्कार यहीं समाप्त नहीं होता। जब इस पवित्र पर्वत पर ताजे हिम की परत बिछती है और उसे दक्षिण दिशा की ओर से निहारा जाता है, तब एक अद्भुत आकृति उभरती दिखाई देती है। बर्फ की स्वाभाविक रेखाएं मिलकर ऐसा रूप ले लेती हैं मानो स्वयं प्रकृति ने ओम का दिव्य चिन्ह अंकित कर दिया हो। ओम वह अनादि ध्वनि जिसे सनातन दर्शन में समस्त सृष्टि की मूल तरंग, परम सत्य का सार और चेतना की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक माना गया है। जब यह प्रतीक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हिम पर आकार लेता दिखता है, तो मन अनायास ही श्रद्धा से भर उठता है। तब समझ आता है कि कैलाश केवल पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक रहस्यों का जीवंत संगम है। सदियों से घटित होती ऐसी प्राकृतिक लीलाएं तीर्थयात्रियों और साधकों को विस्मित करती रही हैं। यही कारण है कि कैलाश की पवित्रता समय के साथ और भी गहरी होती चली गई है। प्राचीन ग्रंथों में इस पर्वत को स्वर्ग के मार्ग का प्रवेश द्वार कहा गया है। कथा प्रचलित है कि लंका के पराक्रमी राजा रावण ने भी देवलोक तक पहुंचने की कामना से यही कठोर तप किया था। किंतु कैलाश की महिमा केवल रावण की कथा तक सीमित नहीं है। यह स्थल आज भी आस्था, रहस्य और दिव्यता का अद्वितीय प्रतीक बना हुआ है। वेदों में कैलाश को साधारण पर्वत नहीं, बल्कि पृथ्वी और दिव्य लोकों को जोड़ने वाली पवित्र धुरी के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा विश्वास है कि यही वह बिंदु है जहां भौतिक जगत और आध्यात्मिक चेतना का मिलन होता है। महाकाव्य महाभारत में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है। जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की अंतिम यात्रा पर अग्रसर होते हैं,
वह मार्ग केवल शारीरिक यात्रा नहीं था, बल्कि आत्मा की परम सत्य की ओर प्रस्थान की एक गंभीर साधना थी। महाभारत की उस अंतिम यात्रा में एक मार्मिक दृश्य आता है। पथ कठिन होता जाता है और पांडव एक एक करके अपने ही कर्मों के बोझ से धरती पर गिरते चले जाते हैं। अंततः केवल युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं। उनका जीवन सत्य, धर्म और निष्कलंक आचरण की मिसाल था, इसलिए वे अंत तक अडिग रहे। इसी प्रसंग ने कैलाश पर्वत को धर्म की चरम सीमा और आध्यात्मिक पूर्णता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया। मान्यता है कि इसकी चारों दिशाओं में फैलती ढलानें समस्त दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अनेक साधक और रहस्य चिंतक तो इसे स्वर्ग के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखते हैं। आधुनिक समय में जब चीन ने यह देखा कि आज तक कोई भी पर्वतारोही कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सका है, तो एक असामान्य प्रयास की योजना बनाई गई। विचार था कि हेलीकॉप्टर से शिखर के समीप तक पहुंचा जाए, परंतु कैलाश क्षेत्र में उड़ान भरना स्वयं में जोखिम भरा माना जाता है। यहाँ का मौसम क्षण भर में विकराल रूप ले सकता है। कई दिनों तक मौसम का गहन विश्लेषण किया गया और फिर एक साफ दिन चुना गया। उड़ान की शुरुआत सामान्य रही। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग नीचे फैले अलौकिक दृश्यों को देखकर अभिभूत थे, किंतु ऊंचाई बढ़ते ही हालात बदलने लगे। अचानक घने बादल उमड़ पड़े, हिमस्खलन की आशंका बढ़ी और काले बादलों ने पूरे आकाश को ढंक लिया। बिजली की गड़गड़ाहट, तेज बर्फबारी और तीव्र वायु दबाव ने स्थिति को गंभीर बना दिया। हेलीकॉप्टर का संतुलन साधना कठिन हो गया, यहां तक कि कंपास ने भी दिशा बताना बंद कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि कैलाश की विशिष्ट भौगोलिक बनावट के कारण यहां दिशा बोध भ्रमित हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने वापस लौटने का निर्णय लिया। संघर्षपूर्ण क्षणों के बाद हेलीकॉप्टर सुरक्षित नीचे उतर आया। इस असफल प्रयास ने यह धारणा और मजबूत कर दी कि कैलाश अब भी मानव हस्तक्षेप से अछूता है। इसके बाद इस पर्वत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों की उत्सुकता बढ़ी। वर्ष 2015 में नासा ने अपने उपग्रहों के माध्यम से इस क्षेत्र का विशेष अध्ययन किया। प्राप्त तस्वीरों में पर्वत की छाया ऐसी प्रतीत हुई मानो कोई विशाल आकृति ध्यान मग्न अवस्था में बैठी हो। कई लोगों ने इसे भगवान शिव की ध्यान मुद्रा से जोड़ा। इस दृश्य ने विश्व भर में नई चर्चाओं को जन्म दिया और कैलाश की आध्यात्मिक महिमा को और भी गूढ़ बना दिया। आज भी कैलाश एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता की तरह खड़ा है जहां विज्ञान के तर्क सीमित पड़ जाते हैं और आस्था श्रद्धा में झुक जाती है। अब चर्चा उस रहस्यमयी तिब्बती साधक की जिसका नाम लेते ही भय, तप और मोक्ष की त्रयी सामने आ खड़ी होती है, मिलारेपा। वह कोई साधारण संत नहीं थे। उनके जीवन की शुरुआत एक शक्तिशाली तांत्रिक के रूप में हुई थी और आगे चलकर उन्होंने तपस्या की ऐसी पराकाष्ठा प्राप्त की जिसने उन्हें अध्यात्म के इतिहास में अमर बना दिया। कहानी का अंत ऐसा मोड़ लेता है कि वही व्यक्ति जो कभी प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था, आगे चलकर बुद्ध तुल्य महापुरुष के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। मान्यता है कि मिलारेपा का जन्म तिब्बत के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में उसे किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। जीवन आराम और सुरक्षा से भरा था, लेकिन भाग्य ने अचानक करवट ली। उसके पिता के निधन के बाद परिवार की स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसके चाचा चाची ने चालाकी से सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। उसकी मां को अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा और मिलारेपा को लगभग नौकरों जैसा जीवन जीने के लिए विवश कर दिया गया। सुख सुविधाओं में पला बालक एक ही झटके में अभाव और अन्याय का शिकार बन गया। यही वह समय था जब उसके भीतर बदले की चिंगारी सुलग उठी। उसकी मां ने भी उसे अन्याय का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा दिलाई। इस शपथ ने उसे आध्यात्मिक नहीं बल्कि तांत्रिक और अंधकारमय मार्ग की ओर धकेल दिया। वह एक ऐसे गुरु की शरण में गया जो गूढ़ तांत्रिक साधनाओं और काले जादू के लिए प्रसिद्ध था। वहां उसने वर्षों तक कठोर अभ्यास किया। कहा जाता है कि लंबी साधना के बाद उसने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लीं जिनसे प्राकृतिक तत्वों को भी प्रभावित किया जा सकता था। किंवदंती है कि उसने अपने चाचा के घर के विरुद्ध एक तांत्रिक अनुष्ठान किया।
परिणाम स्वरूप एक भीषण तूफान उठा और वह भवन ध्वस्त हो गया। दुर्भाग्यवश उस घटना में कई निर्दोष लोगों की भी जान चली गई। इसके बाद उसने एक और गूढ़ प्रयोग किया जिसने उसके जीवन की दिशा को और भी गहरे अंधकार में धकेल दिया, और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्मग्लानि, पश्चाताप और अंततः आध्यात्मिक परिवर्तन की वह यात्रा जिसने उसे इतिहास में एक महान योगी के रूप में स्थापित कर दिया। पूरे गांव की खेती एक ही झटके में बर्बाद हो चुकी थी। खेत सूख गए, अन्न खत्म हो गया और लोग भूख की मार से कराहने लगे। लेकिन उस समय मिलारेपा के हृदय में जरा भी ग्लानि नहीं थी। उसका चेतन मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था और उसे अपने अलावा किसी की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही थी। मगर समय ने उसे ठहर कर देखने पर मजबूर कर दिया। जब उसने अपने कर्मों के कारण मासूम लोगों को कष्ट झेलते देखा, जब उनकी आहें उसके कानों तक पहुंची, तब उसके भीतर एक गहरा कंपन उठा। उसे एहसास हुआ कि बदले की ज्वाला ने केवल दूसरों को ही नहीं, उसे स्वयं भी भीतर से खोखला कर दिया है। उसी क्षण उसके मन का कठोर कवच दरकने लगा और पश्चाताप की पहली किरण उसके भीतर जन्मी। जब उसे यह समझ आया कि उसकी वर्तमान राह उसे केवल अंधकार और विनाश की ओर ले जा रही है, तभी उसके भीतर बदलाव का बीज अंकुरित हुआ। अपने किए गए कर्मों का बोझ उसे भीतर से तोड़ रहा था। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह सत्य की तलाश में महान गुरु मारपा के चरणों में पहुंचा। परंतु आत्मिक मुक्ति का मार्ग कभी सरल नहीं होता। मारपा ने उसे तुरंत शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। पहले उसकी दृढ़ता और निष्ठा की परीक्षा ली गई। उसे भारी पत्थर ढोने पड़े, मकान बनवाए गए और फिर उन्हीं को तुड़वा दिया गया। अपमान सहना पड़ा, भूख झेलनी पड़ी और शारीरिक कष्ट भी कम नहीं थे। ये सब केवल बाहरी परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके भीतर छिपे अहंकार को तोड़ने की प्रक्रिया थी। वह हर पीड़ा को अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित मानकर सहता रहा। अंततः जब गुरु को विश्वास हो गया कि उसका अभिमान पूरी तरह गल चुका है, तब उसे गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद मिलारेपा एकांत की खोज में हिमालय की निर्जन गुफाओं की ओर चला गया। वर्षों तक वह बर्फ से ढकी कंदराओं में ध्यानमग्न रहा। उसका जीवन अत्यंत सादा था, जंगली वनस्पतियों पर निर्भर कठोर जलवायु में तपस्या करता हुआ। निरंतर साधना के कारण उसका शरीर दुर्बल और रंग हरा पड़ गया, किंतु उसकी चेतना असीम विस्तार को छूने लगी। किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि गहन ध्यान की अवस्था में उसने ऐसे आध्यात्मिक अनुभव किए जो साधारण समझ से परे हैं। कहा जाता है कि वह गुरुत्वाकर्षण की सीमा से मुक्त हो सकता था, पर्वतों को सहजता से पार कर सकता था और समय की बंधनों से ऊपर उठ सकता था। यहीं से उसका नाम पवित्र कैलाश पर्वत से जुड़ता है। मान्यता है कि जहां आज तक कोई भौतिक रूप से शिखर तक नहीं पहुंच सका, वहां उसने आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से प्रवेश किया। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि अपने शिष्य रेचुंगपा के साथ उसने कैलाश की परिक्रमा की और गुप्त गुफाओं में साधना की, ऐसे स्थानों पर जिन्हें सामान्य मनुष्य के लिए दुर्गम माना जाता है। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में उसने अपने स्थूल शरीर को दिव्य प्रकाश में रूपांतरित कर दिया। इस अवस्था को तिब्बती आध्यात्मिक परंपरा में रेनबो बॉडी कहा जाता है, जहां देह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाती है। उसकी जीवन गाथा यह संदेश देती है कि अतीत चाहे कितना ही अंधकारमय क्यों ना हो, सच्चे पश्चाताप और पूर्ण समर्पण से साधना की जाए तो मोक्ष का द्वार खुल सकता है। जिसने कभी तंत्र और क्रोध के माध्यम से विनाश किया था, वही आगे चलकर करुणा, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक बन गया। आज भी तिब्बत की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में जब तीव्र हवाएं बहती हैं, तो स्थानीय लोग मानते हैं कि उन झोंकों में मिलारेपा के भजनों की ध्वनि सुनाई देती है। मानो वे याद दिला रहे हों कि विश्वास और साहस के साथ अंधकार से प्रकाश की यात्रा संभव है। और अब कथा आगे बढ़ती है एक और रहस्य की ओर, एक ऐसी गुप्त और पौराणिक नगरी जिसकी चर्चा सदियों से होती आई है, संभाला। रूसी शोधकर्ता एर्नस्ट मुल्दशीव के दावों पर तब और गहराई से विचार करने का मन होता है जब हम रूसी चित्रकार और चिंतक निकोलस रोरिच की यात्राओं और लेखन को देखते हैं।
अपनी हिमालय यात्राओं के दौरान रोयरिच ने एक ऐसी अलौकिक नगरी का उल्लेख किया जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती। उनके अनुसार यह कोई कल्पना मात्र नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक है जिसे अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं में अलग नामों से जाना गया है। हिंदू और बौद्ध मान्यताओं में वर्णित यह रहस्यमय स्थान संभाला कहलाता है। संस्कृत से निकला यह शब्द शांति, संतुलन और उच्च चेतना का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि यही वह पवित्र धरा है जहां भविष्य में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। कहा जाता है कि संभाला कोई साधारण भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जिसे नक्शे पर ढूंढा जा सके। यह एक ऐसी दिव्य अवस्था या स्थान है जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जिसका अंतर्मन पूर्णतः निर्मल हो, जहां क्रोध, कपट और अहंकार का कोई स्थान न हो। शायद यही कारण है कि सदियों से योगी, साधु और तपस्वी कठोर साधना के माध्यम से इस दिव्य लोक की अनुभूति पाने का प्रयास करते आए हैं। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो साधक इस रहस्यमयी नगरी तक पहुंचने में सफल होते हैं, वे वहां एक विलक्षण ऊर्जा का अनुभव करते हैं, ऐसी शक्ति जो सामान्य चेतना से परे है। किंतु यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। लोक कथाओं और धार्मिक विश्वासों में यह भी कहा गया है कि हमारे ग्रंथों में वर्णित अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी उसी गुप्त लोक में विद्यमान है। मान्यता यह भी है कि संभाला के निवासियों के पास अत्यंत उच्च कोटि का ज्ञान और ऐसी उन्नत तकनीक है जिसकी पूरी कल्पना आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं कर पाया। कहा जाता है कि वे समय की सीमाओं से परे जाकर अतीत और भविष्य में विचरण कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं और यहां तक कि अन्य ग्रहों की सभ्यताओं से संपर्क स्थापित करने में सक्षम हैं। उनके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ अस्तित्व में है, मानो समय उनके लिए कोई बंधन ही न हो। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत के भीतर या उसके आसपास कहीं यह रहस्यमयी लोक छिपा हो सकता है। माउंट कैलाश से जुड़ी यह कथा आज भी आध्यात्म और विज्ञान दोनों के लिए एक गूढ़ पहेली बनी हुई है। यह संपूर्ण रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद प्रकृति, चेतना और विज्ञान उतने अलग नहीं है जितना हम समझते हैं। संभव है कि इन तीनों के बीच कोई गहरा संबंध हो जिसे जानना अभी बाकी है। अगर आप भी संभाला कि इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं और इस विषय पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहेंगे तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। आप सभी के उत्साह और प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हम बहुत जल्द इन अनसुलझे रहस्यों पर एक बिल्कुल नई और विस्तृत वीडियो प्रस्तुत करेंगे। यदि कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य आपको रोमांचित करते हैं और आप ऐसी ही रहस्यमयी व हैरान कर देने वाली कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहना न भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर खास वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, यदि आपके मन में इस विषय को लेकर कोई प्रश्न, सोच या अपनी अलग थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में खुलकर अपनी बात लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।